विष्णु पुराण तृतीय अंश षष्ठ अध्याय या छठा अध्याय। सामवेद की शाखा 18 पुराण और 14 विद्याओं के विभाग का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जिस क्रम से व्यास जी ने के शिष्य जैमिनी ने सामवेद की शाखाओं का विभाग किया था वह मुझसे सुनो। जैमिनी का पुत्र सुमंतु था और उसका पुत्र सुकर्मा हुआ। उन दोनों महामती पुत्र पौत्रों ने सामवेद की एक एक शाखा का अध्ययन किया। तदनंतर सुमंतु के पुत्र सुकर्मा ने अपनी सामवेद संहिता के 1 सहस्त्र शाखा भेद किए और हे द्विजोत्तम, उन्हें उसके कौशल्य हिरण्यनाभ तथा पौष्पिंजी नामक 2 महाव्रती शिष्यों ने ग्रहण किया। हिरण्यनाभ के 500 शिष्य थे जो उदीच्य सामक कहलाए। इसी प्रकार जिन अन्य द्विजोत्तमों ने इतनी ही संहिताएं हिरण्यनाभ से और ग्रहण की, उन्हें पंडित जन प्राच्य शामक कहते हैं। पौष्पिंजी के शिष्य लोकाक्षी, नौधमी, कक्षीबान और लांगली थे। उनके 6 प्रशिष्यों ने अपनी अपनी संहिताओं के विभाग करके उन्हें बहुत बढ़ा दिया। महामुनि कृति नामक हिरण्यनाभ के एक और शिष्य ने अपने शिष्यों को सामवेद की 24 संहिताएं पढ़ाईं। फिर उन्होंने भी इस सामवेद का शाखाओं द्वारा खूब विस्तार किया। अब मैं अथर्ववेद की संहिताओं के समुच्चय का वर्णन करता हूँ। अथर्ववेद को सर्वप्रथम अमित तेजोमय सुमंतु मुनि ने अपने शिष्य कबंद को पढ़ाया था। फिर कबंद ने उसके 2 भाग कर उन्हें देवदर्श और पथ्य नामक अपने शिष्यों को दिया। हे द्विजोत्तम, देवदर्श के शिष्य मेद, ब्रह्मबली, सौरकायनी और पिप्पल थे। हे द्विज, पथ्यवी, जाबाली, कुमुदादि और शौनक नामक 3 शिष्य थे जिन्होंने संहिताओं का विभाग किया। शौनक ने भी अपनी संहिता के 2 विभाग करके उनमें से एक बभ्रू को तथा दूसरी सैंधव नामक अपनी शिष्य को दी। सैंधव से पढ़कर मुंजीकेश ने अपनी संहिता पहले 2 और फिर 3 इस प्रकार 5 विभाग किए। नक्षत्र कल्प, वेद कल्प, संहिता कल्प, आंगिर संकल्प और शांति कल्प, उनके रचे हुए ये 5 विकल्प अथर्ववेद संहिताओं में सर्वश्रेष्ठ है। तदनंतर पुराणार्थ विशारद व्यास जी ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्प शुद्धि के सहित पुराण संहिता की रचना की। रोमहर्षण सूत व्यास जी के प्रसिद्ध शिष्य थे। महामती व्यास जी ने उन्हें पुराण संहिता का अध्ययन कराया। उन सूत जी के सुमति, अग्निवर्चा, मित्रायु, सास्पायन, अकृतव्रण और सावार्णी ये 6 शिष्य थे। काश्यप, गौत्री, आकृतव्रण, सावर्णी और सांस्पायन ये तीनों संहिता करता हैं। उन तीनों संहिताओं की आधार एक रोमहर्षण जी की संहिता है। हे मुने, इन चारों संहिताओं की सारभूत है। मैंने यह विष्णु पुराण संहिता बताई। पुराणज्ञ पुरुष कुल 18 पुराण बतलाते हैं। उनमें सब में प्राचीनतम ब्रह्म पुराण है। प्रथम पुराण ब्राह्म्य है, दूसरा पाद्य, तीसरा वैष्णव, चौथा शैव, 5वां भागवत, छठा नारदीय और 7वां मार्कंडेय। इस प्रकार 8वां आग्नेय, 9वां भविष्यत, 10वां ब्रह्मवैवर्त और 11वां पुराण लैंग कहा जाता है तथा 12वां वराह, 13वां स्कंद, 14वां वामन, 15वां कौर्म तथा इसके पश्चात मात्स्य, गारुण और ब्रह्मांड पुराण है। हे महामुने, ये 18 पुराण, इनके अतिरिक्त मुनिजनों ने और भी अनेक उपपुराण बतलाए हैं। इन सभी में सृष्टि, प्रलय, देवता आदि के वंश, मनवंतर और भिन्न भिन्न राजवंशों के चरित्रों का वर्णन किया गया है। हे मैत्रेय, जिस पुराण को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ वह पाद्य पुराण के अनंतर कहा हुआ वैष्णव नामक महापुराण है। हे साधु श्रेष्ठ, इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करते हुए सर्वत्र केवल विष्णु भगवान ही वर्णन किया गया है। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र, ये ही 14 विद्याएं हैं।
इन्हीं में आयुर्वेद, धनुर्वेद और गांधर्व इन तीनों को तथा चौथे अर्थशास्त्र को मिला लेने से कुल 18 विद्याएं हो जाती हैं। ऋषियों के 3 भेद हैं, प्रथम ब्रह्मर्षि, द्वितीय देवर्षि और फिर राजर्षि। इस प्रकार मैंने तुमसे वेदों की शाखाओं के भेद, उनके रचयिता तथा शाखा भेद के कारणों का भी वर्णन कर दिया है। इसी प्रकार समस्त मनमंत्रों में एक से शाखा भेद रहते हैं। हे द्विज, प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रकट होने वाली श्रुति तो नित्य है, ये तो उसके विकल्प मात्र है। हे मैत्रेय, वेद के संबंध में तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह मैंने सुना दिया, अब और क्या कहूँ। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे षष्ठो अध्याय।